जब लाल शहबाज कलंदर ने सेवन को अपना मस्कन बना लिया, उस दौर में यहाँ हिंदू राजा चौपट की हुकूमत थी, जो फहाशी और अरैनी में अपना सानी नहीं रखता था। चौपट राजा अपनी अवाम पे बहुत जुल्म करता था। चौपट राजा की अपनी अवाम पर जुल्म इतने बढ़ गए कि मकोला मशहूर हो गया, अंधेर नगरी चौपट राज। उन्हीं दिनों एक दरवेश सिकंदर बोदला यहाँ पे इबादत में मसरूफ रहते थे। एक रात उन्होंने आवाज सुनी कि तुम्हारा मुर्शद आ रहा है, एक कलंदर आ रहा है जो जुल्मत के अंधेरे और बेहयाई के अंधेरे मिटा देगा। सिकंदर बोदला ने जब ये आवाज सुनी तो ऊंची ऊंची नारे लगाने लगे कि मेरा मुर्शद आ रहा है, जालिम बादशाह से निजात दिलाने मेरा मुर्शद आ रहा है। जालिम बादशाह ने जब ये नारे सुने तो उसने दरवेश को कैद करवा दिया, मगर दरवेश के नारे फिर भी न रुके। दरवेश पर कैद खाने में बहुत जुल्म ढाए गए, लेकिन उनकी एक ही बात थी, मेरा मुर्शद आ रहा है, मेरा मुर्शद आ रहा है। दरवेश की बस यही एक ही आवाज़ थी कि मेरा मुर्शद आ रहा है, मेरा मुर्शद आ रहा है। इस दौरान जब लाल शहबाज कलंदर सेवन पहुंचे तो उन्होंने अपनी तबलीग का काम शुरू कर दिया। उनकी तबलीग की बदौलत फहाशी और अरैनी के अड्डे बंद होने लगे, तो शैतान से इस लोगों को अपना कारोबार बंद होता हुआ नजर आने लगा। इन लोगों ने जाके राजा से शहबाज कलंदर की शिकायत कर दी कि हमारा कारोबार ठप होता जा रहा है। राजा चूंकि खुद अयाश था, तो उसने शहबाज कलंदर को मरवाने के लिए चंद सिपाही भेजे, जो कि उनके खेमे की तरफ जाने लगे। जब वो खेमे के दरवाजे पर पहुंचते तो उनका जिस्म साकित हो जाता, और जब वो महल की तरफ वापस जाने लगते तो बिल्कुल ठीक हो जाते। जब इस तरह कई बार हुआ तो वो तंग आकर वापिस आ गए और राजा को बताया कि हमारे साथ ये किस्सा पेश आया है। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने नजूमियों को बुलवाया। नजूमियों ने जायचा बनाकर बताया कि ये वही मुर्शद है जिसके नारे कैद में बैठा दरवेश लगाता रहता है। राजा ने नजूमियों के मशवरे से शहबाज कलंदर को हीरे जवाहरात और चांदी के थाल भेजे, ताकि वो अपनी तबलीग से रुक जाए। लेकिन शहबाज कलंदर ने वो थाल देखते ही आग में फेंक दिए और देखते ही देखते वो सारा खजाना राख बन गया। शहबाज कलंदर को इस दौरान ये भी पता चल गया था कि राजा की कैद में एक दरवेश कैद है जिस पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। एक रात आपने किले के कैद खाने की तरफ मुंह करके कहा कि बोदला, अब आ जाओ बोदला। सिकंदर बोदला ने गैब से अपने मुर्शिद की आवाज सुनी और लब्बैक कहा। दरवेश सिकंदर बोदला की जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं और कैद खाने के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और आप अपने मुर्शिद के हजूर पेश हो गए। जब ये बात राजा को बताई गई तो उसने इसको महज एक शोबदाबाजी करार दिया और अपने नजूमियों और जादूगरों को कहा कि इस शहबाज कलंदर पे भी कोई काला इल्म किया जाए। नजूमियों और जादूगरों ने राजा को साफ इनकार कर दिया कि उन पर कोई जादू असर नहीं कर सकता, जब तक कि उनके शकम में या पेट में हराम का कोई लुकमा न चला जाए। इस पर राजा ने एक चाल चली और बहुत सा हराम गोश्त पका के उसको इस तरीके से पकवाया कि हराम महसूस ना हो, और बेहतरीन डिशें तैयार करवा के शहबाज कलंदर की खिदमत में रवाना कर दी। शहबाज कलंदर ने देखते ही पहचान लिया कि ये हराम गोश्त है। आप जलाल में आ गए और फौरन ये कहा कि अब इस काफिर को जिल्लत और बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता सिवाय उस रब के जिसके कब्जे में सबकी जान है। आपने ये कहते ही सारे का सारा खाना उलट दिया। जैसे ही आपने खाना उल्टा तो राजा का महल भी एक जल्जले के साथ उलट पुलट होके रह गया। उसकी कला नुमा महल की निशानियां आज भी वहां पे मौजूद हैं, जो कि लोगों के लिए निशान इबरत है। वो महल उसी तरह उल्टा हुआ पड़ा हुआ है जिस तरह शहबाज कलंदर के दौर में अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने अपने वली की करामत से उसको उल्टाया था। उसके बाद वहां पे सुकून हो गया और अंधेर नगरी और चौपट का राज खत्म हो गया। लेकिन मकूला हमेशा मशहूर रहा कि अंधेर नगरी और चौपट राज। लेकिन अल्लाह ने अपने वली की बदौलत उस बस्ती में अमन व सुकून और रोशनी के मीनार कायम कर दिए।